इधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर पलटवार किया। उन्होंने कहा इन्हें अपनी सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। जितेंद्र सिंह से बात की मेरे सहयोगी अमित कुमार ने, देखिए। की बात हो रही थी, जब कानून आया था तो 370 हटता है तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, और आज झंडा उठाने की बात मना कर देती है, कह रही है कि मैं चुनाव तक नहीं लड़ूंगी। देखिए, वो तो उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि भूकंप आ जाएगा, फिर उन्होंने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी। फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो ये भी कह डाला था कि 7 जन्म ले ले ये सरकार और प्रधानमंत्री तब भी नहीं हो सकता। तो आप क्या हुआ वो आपने देखा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कश्मीर का आम आवाम और कश्मीर की गलियों कूचों में सड़कों में गुजरने वाला आम इंसान अब इस ठगबाजी से उग चुका। और ये सब लोग कह रहे हैं कि हम उसके लिए सड़क पर उतरेंगे। आज उन्होंने कह दिया महबूबा ने कि हम खून तक बहाएंगे। तो जो एक डेवलपमेंट की बात आप कह रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि लग रहा है कि आने वाले टाइम में कश्मीर में फिर से एक सियासी तौर पर बहुत उथल पुथल का दौर आने वाला है? निश्चय ही नहीं, बल्कि ये इस बात को जाहिर कर रहा है कि इन्हें अपने पैरों तले से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। सवाल उन्होंने ये भी कहा महबूबा ने कि जब जब चुनाव आता है, जैसे बिहार चुनाव है, कई चुनाव आता है, तो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को 370 की याद आती है। इसके अलावा कभी सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए 370 की बात की जो ये बात भूल चुकी हैं वो गलत। मैं तो ये कहूंगा कि 370 की याद हमारे मन में उस दिन बसी थी जिस दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ को स्थापित करने का निर्णय लिया था। और 1952 से लेकर के आज तक 3 पीढ़ियों ने संघर्ष करके अपना जीवन खपाया, अपने प्राणों की आहुति दी है। 370 हमसे हमारे साथ तब से जुड़ी हुई थी, और इसका प्रायश्चित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने किया। बहुत देर बाद साफ तौर पे कहा कि जो 3 पीढ़ियां जो देख रही थी अब वो बदल चुकी है, और इनके बहकावे में अब कश्मीर की जनता नहीं आएगी, ये कहना है जितेंद्र सिंह का। कारण अमित राय के